हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू CUET पेपर्स। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं CUET अंडर ग्रेजुएट लैंग्वेज पेपर के बारे में। लैंग्वेज सब्जेक्ट एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि आपके स्कोर्स को बढ़ा देता है। ये बात आप सभी लोग जानते हैं, है ना। तो लैंग्वेज पेपर अगर आप अच्छा करके आते हैं तो आपके परसेंटेज इंक्रीज होने के फुल गारंटी रहती है, भले ही आपको आपके डोमेन सब्जेक्ट, आपके जो मेन सब्जेक्ट हैं उनका नॉलेज थोड़ा कम हो। ठीक है, तो सेम चीज़ आज हम लोग देखने वाले हैं कि CUET के लैंग्वेज पेपर में वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो पूछी जाती है, इसका सिलेबस क्या है, आपको क्या पढ़ना चाहिए जिससे आप अच्छे स्कोर ले करके आ पाएँ। ठीक है, एक चीज़ और, लैंग्वेज पेपर हो या आपका मेन पेपर, CUET का जो सिलेबस है वो अप टू 12th लेवल तक का है। मतलब 12th लेवल तक की चीज़ें ही आपसे CUET के एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। तो CUET की तैयारी के लिए 12th तक की जो भी बुक्स आपके पास हैं उसी से तैयारी करनी है और कहीं भटकना नहीं है। तो सबसे पहले मैं आपको लैंग्वेज का जो सिलेबस है CUET अंडर ग्रेजुएट का वो दिखा देती हूँ। देखिए, यहाँ पर 2 लैंग्वेज सेक्शन दिए गए हैं आपको, एंड यहाँ पर ये भी बताया गया है कितने क्वेश्चंस आते हैं। देयर विल बी 1 क्वेश्चन पेपर विच विल हैव 50 क्वेश्चंस आउट ऑफ 40 क्वेश्चंस नीड टू बी अटेम्प्टेड। तो लैंग्वेज सेक्शन से आपसे 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जिसमें से आपको 40 अटेम्प्ट करना है। ठीक है, अब यहाँ पर लैंग्वेजेस को 2 सेक्शन में बांट दिया गया है। सेक्शन 1A है और सेक्शन 1B है। 1 में 13 लैंग्वेजेस है और सेकंड में 20 लैंग्वेजेस हैं। ठीक है, अब जो भी आपने आपके 12th में पढ़ी हो या जिस लैंग्वेज में आप ग्रेजुएशन करना चाहते हो, है ना, 2 तरह की लैंग्वेज है। एक तो लैंग्वेज सबके लिए कंपलसरी है, ठीक है। फिर कुछ बच्चे होते हैं कि पर्टिकुलर लैंग्वेज में वो ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि उनकी ग्रेजुएशन में वो सब्जेक्ट रहे, तो फिर उन्हें एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट भी चूज़ करना होगा अपनी CUET एग्ज़ाम में। ये क्लियर है? ठीक है, तो 2 लैंग्वेज आप चूज़ कर सकते हैं अकॉर्डिंगली कि आपको किस सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन करना है, बट एक लैंग्वेज तो कंपलसरी रहेगी ही। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हिंदी, इंग्लिश, आसामी, बंगाली, ऐसी सारी लैंग्वेज दी हुई है। मकसद हमारा लैंग्वेज की काउंटिंग नहीं है, हमें ये देखना है कि पढ़ना क्या है जिससे हमारे स्कोर बढ़ जाए। ठीक है, तो ये देखिए ये लैंग्वेजेस हैं और सिलेबस में सिर्फ दिया हुआ है रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, वर्बल एबिलिटीज, रीअरेंजिंग द पार्ट, चूजिंग द करेक्ट वर्ड, सिनोनिम्स, एंटीनिम्स एंड वोकेबलरी। इसको मैं थोड़ा और ब्रेक डाउन कर रही हूँ अकॉर्डिंगली। किसके अकॉर्डिंग? जो आपके टॉपर्स रहे हैं पिछले सालों के, वो CUET एग्ज़ाम के हो या NCET एग्ज़ाम के, प्लस जो मैंने क्वेश्चन पेपर ऑब्जर्व किए हैं उनके अकॉर्डिंग हम लैंग्वेज पेपर को 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे और उन 3 पार्ट्स में आपको क्या पढ़ना है ये अभी हम देखेंगे। ठीक है, तो जल्दी से कॉपी पेन निकाल लीजिए अपने, और ये जो 3 सेक्शन है ये नोट कर लीजिए, इनके सब टॉपिक्स भी नोट कर लीजिए। ठीक है, सबसे पहला है रीडिंग कॉम्प्रहेंशन। ठीक है, तो लैंग्वेज पेपर हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, पारसी हो, कोई भी लैंग्वेज हो, उर्दू हो, संस्कृत हो, उसमें रीडिंग कॉम्प्रहेंशन आएगा ही। और आपकी मेंटल एबिलिटी के अकॉर्डिंग, शब्दों के ज्ञान, वोकेबलरी के अकॉर्डिंग आपको उस समय उस पैराग्राफ को रीड करके सही आंसर देना है। तो लैंग्वेज पेपर का एक मेन पार्ट होता है रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, है ना। दूसरा पार्ट, ये हिंदी इंग्लिश दोनों के लिए है। दूसरा पार्ट है वोकेबलरी टॉपिक। वोकेबलरी टॉपिक्स में क्या क्या आता है जरा इसको नोट कीजिए। सबसे पहली चीज इसमें आएंगे एंटीनम्स। जस्ट अ सेकेंड, एंटीनम्स, एंटीनम्स, synonyms
एंड मैंने नोट डाउन कर रखा है यहाँ पर। एनालिसिस करने एनालॉजीज आती हैं, ठीक है। उसके बाद आइडियम्स आते हैं, मुहावरे जिसको कहेंगे हम, फ्रेजेस आएंगे, लोकोक्तियाँ आती हैं हिंदी में, ठीक है। स्पेलिंग मिस्टेक, स्पेलिंग चेक करने के लिए आता है। इसके बाद यहाँ पर आप होमोफोन्स नोट कर लीजिए, होमोफोन्स, ठीक। देन फॉरेन वर्ड, ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, ओरिजिन वर्ड्स, राइट। तो ये सारे टॉपिक्स आते हैं वोकेबलरी के अंदर। ये सेकंड मेजर सेक्शन है जहाँ से CUET लैंग्वेज पेपर में क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको प्रिपेयर करनी है अकॉर्डिंग टू योर 12th सिलेबस। उसके बाद जो थर्ड पार्ट बनता है लैंग्वेज का, दैट इज़ ग्रामर, है ना। तो अपनी 12th की ग्रामर बुक भैया इधर उधर फेंकना नहीं है हमें कि भैया बस हो गया काम। हालांकि किसी भी बुक को फेंकना या किसी को ऐसे रद्दी में बेच देते हैं कुछ लोग, नहीं, उसे किसी और को दे दीजिए। बुक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने अपनी 12th की बुक्स अभी तक बचा करके रखी है सारी, ठीक है। बहुत सारी यादें भी जुड़ी होती है। अब आप सभी लोग तो समझते होंगे इस बात को, राइट। तो ग्रामर टॉपिक्स, ग्रामर के क्या क्या टॉपिक्स हैं नोट करिएगा इन्हें। सबसे पहला जो इसमें टॉपिक आएगा वो है पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच। सेकंड टॉपिक एक्टिव एंड पैसिव, एक्टिव एंड पैसिव। थर्ड आर्टिकल्स। फोर्थ टेंसेस। फिफ्थ क्वेश्चन टैग्स। सिक्स्थ, जस्ट अ सेकेंड, राइट, सिक्स्थ में आप लिखिए सेंटेंसेस, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, जिसमें कि असर्टिव, इम्पेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस पढ़िए, आइडेंटिफाई करने के लिए आ सकता है। देन सेंटेंस करेक्शन, ठीक है। देन एट्थ टॉपिक विल बी मॉडल्स, राइट। सो ये कुछ मेन पॉइंट्स हैं जो कि ग्रामर सेक्शन में पूछे ही जाते हैं। आई होप आपने नोट कर लिए होंगे। तो ये जो है ये वो 3 सेक्शन है जिसमें लैंग्वेज का पेपर बटा होता है। कॉम्प्रहेंशन इसमें भी सबसे ज़्यादा स्कोरिंग होता है, या कि अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। वोकेबलरी टॉपिक्स 12th के लिए प्रिपेयर किए ही होंगे आपने। ग्रामर भी हम सालों से पढ़ते आ रहे हैं तो हमें अच्छा खासा नॉलेज हो जाता है, ठीक है। तो कोशिश कीजिए कि CUET एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा लैंग्वेज सेक्शन आपका स्ट्रांग हो, तो आपकी मार्किंग जो है, आपकी स्कोरिंग जो है ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी, ठीक है। आई होप कि आप सभी लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा ये वीडियो। रहा हो तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, एंड yes, if you are preparing for CUET, please subscribe our channel. Soon we will meet into the next video. Till then, bye bye, take care, bye.